गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो लाभ हानि का जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, उस चैप्टर में हम लोग कुछ फार्मूला को जानेंगे, सूत्र को जानेंगे। उसके बाद हम लोग जो है चैप्टर को हम लोग बनाने में बहुत आसान हो जाएगा और आपको इस प्रकार से आपको मैथ बनाने में लगेगा जैसे आपको लगेगा कि हम जैसे कोई इतना इजी काम कर रहे हैं, कोई खेल खेल रहे हैं, उसी तरह से आपको बनाने में इजी लग जाएगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और देखिए फार्मूला के किस प्रकार से आपको याद करना है। तो लाभ और हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बारे में हम एक वीडियो हम बना चुके हैं। अगर यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आप दूसरा इस वीडियो में आपको हम सिखाएंगे कि किस प्रकार से आप लाभ हानि को, सूत्र को आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लाभ बराबर क्या होता है। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, यानी जो बड़ा रहेगा उसको पहले लिखना है और कम वाला को लिखना है आपको बाद में। तो विक्रय मूल्य लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। दूसरा नंबर में हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो क्रय मूल्य जोड़ लाभ। अगर यदि विक्रय मूल्य निकालना है हमको तो क्रय मूल्य और लाभ में जोड़ देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। फिर दूसरा विक्रय मूल्य निकालना है, मान लीजिए लाभ नहीं हुआ, हानि हुआ, तो हानि में कैसे निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य और हानि को घटा देंगे तो हमारा क्या होगा कि हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अब आते हैं क्रय मूल्य में। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस हानि, और क्रय मूल्य फिर दूसरा होता है कि विक्रय मूल्य जोड़ लाभ, तब हमारा निकलेगा क्रय मूल्य। अब यहां पर दूसरा आ जाता है, यहां 7 नंबर में देखिए प्रतिशत लाभ होता है। प्रतिशत लाभ निकालिए। प्रतिशत तो हमेशा होता है इतना परसेंट छूट, इतना परसेंट, ये उसी तरह से किस प्रकार से निकालेंगे, ये हमारा जीवन में अक्सर ये आता है। तो देखिए प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। हानि बराबर, हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, लिख दिए आप। और लाभ और हानि का ये जो चैप्टर है, दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि वह नहीं जानता है। आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं तो जान रहे हैं, ये ऐसी बात नहीं है। कोई आदमी नहीं पढ़ा लिखा है, अंगूठा लगाता है, वो भी ये सबको जानता है, लेकिन वो लिखित रूप में नहीं जानता है, वो माइंड में ही जानता है। आप देखे होंगे घर गांव में कि अक्सर देखा होगा कि दूध का हिसाब करने वाला या अपना जिंदगी में जो रोजी रोजगार करता है वो कभी लॉस खाता है। इतना छोटा बच्चा आप देख लीजिएगा, आपके अपना दोस्त भाई बहन है, आप कोई चीज ऐसा देख के देख लीजिए कि 1 रुपया देके 5 रुपया ले लीजिए, उससे ले पाइएगा, नहीं ले पाइएगा। यानी ये पैसे की पकड़ जो होता है हर आदमी में होता है और वह कोई मूर्ख नहीं होता है। खाली उसको पढ़ाई लिखाई का अक्षर ज्ञान नहीं है, इसीलिए उसका दिमाग जो है लाभ हानि, सही गलत, नुकसान और फायदा, ये सब जो जितना है वो हर आदमी को पता होता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या मूर्ख हो, हर आदमी को होता है और उस कायदे से वह अपना काम करता है। तो हम लोग यहाँ पढ़ाई में के अनुसार से चलते हैं, इसलिए हम लोग तरीका से निकालते हैं। वो लोग तरीका से नहीं निकलता है, छोटा छोटा स्टेप बाय स्टेप में वह निकालता है। तो चलिए यहाँ पर चैप्टर में आइए। यहाँ पर 9 नंबर में है विक्रय मूल्य यदि प्रतिशत में दिया रहेगा, आपको यदि लाभ या हानि प्रतिशत में दिया रहेगा और विक्रय मूल्य सब निकालना रहेगा, तो आप इस फार्मूला का यूज कीजिए। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर जो होता है यहाँ विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 हानि बटे 100 गुना क्रय मूल्य, ये हो गया। दूसरा फार्मूला है विक्रय मूल्य का, हानि में माइनस करना है और लाभ में प्लस करना है, तो 100 प्लस लाभ बटे 100 गुना क्रय मूल्य, ये हो गया। उसी तरह से इसका उल्टा हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा क्रय मूल्य बटे 100 जोड़ लाभ गुना विक्रय मूल्य। ठीक है, फिर यहां पर देखिए क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, 100 बटे 100 घटा हानि गुना विक्रय मूल्य, ये फार्मूला है। अब यहां पर देखिए ये सब को कभी आगे ऊपर करता है, कभी ऊपर करता है, तो कभी ये सब नीचे कर देता है। तो आपको हम एक तरीका बताते हैं कि जिस प्रकार से इस तरीके से आप यदि हम अब याद रखेंगे तो आपको कभी भी भूलने का जो ये है कि कंफ्यूजन होने का जो कौन सा फार्मूला करेंगे, आगे ऊपर करें या नीचे करें, ये आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। तो आप किस प्रकार से याद, देखिए ये विक्रय मूल्य यानी बेचना, ठीक है, विक्रय मूल्य क्या हुआ, बेचना हुआ। तो देखिए विक्रय मूल्य को याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। अब यहां देखिए, अगर यदि मान लीजिए
यहाँ जो है कोई सामान बेचने आता है, मान लीजिए हम एक बैल बेचने आते हैं या एक बकरी बेचते हैं या गाय बेचते हैं, कुछ भी बेचते हैं, तो जैसे हम बेचते हैं, व्यापारी आ गया लेने के लिए, तो व्यापारी को हम लोग पूछते हैं कितना दाम रखे हैं, तो बोला कि दाम रखे हैं 5,000 रुपया। तो 5,000 रुपया में आपको बेचने का मन यदि नहीं है या कम दाम दे रहा है, ऐसे कर रहे हैं, तो आपको मतलब माने दुविधा में पड़ जाते हैं कि हम क्या करेंगे। विक्रय मूल्य में देखिए बेचने में सब क्या करें, तब क्या करते हैं आप हैं और आपका जो भी है अपना पत्नी का सलाह लेते हैं। ठीक है, पत्नी का सलाह लें, ये आ गया आपका व्यापारी आ गया। यहाँ पर तो ये जो यहाँ विक्रय मूल्य है, यहाँ तो यह क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो जहां आप बेचते हैं तो बेचने से आप समझ क्या होता है, दुविधा में पड़ जाते हैं। तो सलाह किससे लेते हैं, याद रखिएगा, ये आप हैं और ये पत्नी है। दो आदमी में जब भी सलाह होगा, बेचने का काम जो करेगा, दो आदमी में सलाह होगा, मतलब घर वाली नहीं मानता है, नहीं ऐसा इसका पिताजी को पूछ लेते हैं, या लड़की बेच रही है, माँ बेच रही है, तो बोलते नहीं इसका पापा को पूछ लेते हैं, उसके बाद आपको हम व्यापारी को बोलते हैं, बताते हैं। तो अगर यदि आप बात किए हैं तो अगर मर्द बात किया है तो औरत से जाके पूछती है, इतना में 5,000 में बेल्ट को व्यापारी दाम दे रहा है, दे दें। तो ये दोनों में सलाह जब होता है तो हमेशा याद रखिएगा विक्रय मूल्य में ऊपर होता है। ये सलाह मशवरा क्या होता है, ऊपर होता है, आप ही का बात चलता है, ये पति पत्नी का बात चलता है, व्यापारी का बात नहीं चलता है। तो आप सोच लीजिए उस समय में क्या होता है, विक्रय मूल्य में विक्रय जब करते हैं तो यही होता है कि यहाँ दोनों में सलाह होता है। बस ये आप ट्रिक जान गए तो सोचिए कि ये सारा सब जान गए। जब भी आप दूसरा चीज होगा, जैसे आप क्रय मूल्य में देख लीजिए, यहाँ प्लस हो जाएगा तो लाभ हो जाएगा। आप क्रय मूल्य में देख लीजिए, क्रय मूल्य में जैसे हम लिख दिए, अब सामान में वहां दुकान में आप सामान खरीदने गए, ठीक है, तो सामान खरीदने दुकान कोई जाते हैं, टीवी खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, तो उसका दाम फिक्स होता है। वहां दुकान खरीदने जाते हैं तो वहां पत्नी को थोड़े पूछते हैं आप कि हम कौन सा क्या करें, यहां सोच के जाते हैं इतना है, वहां दाम बताया कि आपको ये लेना है, इतना दाम है फिक्स, ये आपका बात नहीं चलेगा, यहाँ दुकानदार का बात चलेगा। ये है सिंगल पर्सन जहां आ गया, यहाँ व्यापारी जो है, व्यापारी में दुकानदार, व्यापारी का आपका बात, इसका बात चलेगा, इतना में लेना है, तो यहाँ लिखना होगा आपको 100, अगर लाभ है तो लाभ लिखना होगा और हानि है तो हानि लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद उधर लिखना होगा। यानी आप बेचना चाहते हैं तो दो आदमी का सलाह हमेशा याद रखिएगा। जब भी घर गांव में अपना गाय बैल बकरी मोबाइल कुछ भी बेचते हैं तो आप दो अपना मेंबर से, अपना परिवार का मेंबर से सलाह करते हैं, उसके बाद बेचते हैं। ये ट्रिक आपका याद रह गया, फार्मूला में कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में, उसके बाद चैप्टर को हम लोग बनाते चलेंगे।